हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का उद्देश्य एक ही है। अब हर एक बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से तैयारी कर रहे हो बच्चों, चाहे आप क्लास 10th का कर रहे हो, क्लास 12th का कर रहे हो, ठीक है बच्चों। तो आप बिना सोचे आप आइकॉनिक स्टूडेंट से जुड़ सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो बच्चों, चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर बच्चों आप किसी भी राज्य के बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और बच्चों, बता दें कि इस चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी, चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी बच्चा हो या फिर किसी भी राज्य का बच्चा हो, सभी को ध्यान में रखकर बच्चे यहाँ पर लेक्चर ली जाती है, ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस चैनल की है, यहाँ पे बच्चों आपको सभी तरह के सिलेबस को ध्यान में रखकर, सभी भाषा को ध्यान में रखकर यहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाता है, वो भी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। खासकर ऑनलाइन माध्यम से तो आपको नहीं मिलेगा कहीं देखने को। लेकिन हमारा उद्देश्य है बच्चों कि अधिक से अधिक बच्चों तक यह सेशन पहुँचे, और बोर्ड एग्ज़ाम जो टिकट टफ है, टफ बना दिया गया है। इस एग्ज़ाम को टफ ना लेकर एंजॉय करते हुए पास करना है। इसलिए हम लोग रेगुलर आपका क्लासेस ले रहे हैं और साथ में आपको निःशुल्क नोट्स दे रहे हैं, ताकि आप कहीं भी बैठे आप अपने लक्ष्य को पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लोग बच्चों आगे अगर बात करें, तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग कल के सेशन में ऑब्जेक्टिव में इस सेशन में हम लोग कल बात किए थे, जिसमें हम लोग आधे चैप्टर को कल हम लोग अध्ययन किए हैं। तो वहीं से हम लोग आज प्रारंभ करेंगे बच्चों। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों, हम लोग कल जो पढ़े थे, वह यहाँ तक हम लोग कल क्लास को किए थे, यहाँ तक प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग 21 नंबर से बात करेंगे बच्चों। तो आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों तक यह सेशन पहुँच पाए। आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो कुछ भी यूज करते हैं बच्चों, आप अधिक से अधिक इसे शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों तक यह सेशन पहुँच पाए। और वह बच्चे जो उनका लक्ष्य है बोर्ड एग्ज़ाम को क्रैक करना, वो भी इस लक्ष्य से जुड़ पाए, इस बैच से जुड़ पाए, अपने लक्ष्य को पा सकें। इसी के साथ हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखें बच्चों। तो कह रहा है, निम्न में से कौन मुगल शाहजादी थी जो कि कवित्री थी? तो बच्चों याद रखिएगा, जो मुगल शाहजादी थी और कवित्री थी, वो कौन थी बच्चों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, जहां आर। ठीक है, जहां आर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है बच्चों, बी इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। और 22 अगर क्वेश्चन की बात करें, तो कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों याद रखिएगा, हल्दी घाटी का जो युद्ध था बच्चों, यह था आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की युद्ध होती है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करें, तो आगे आगे देखते हैं। कह रहा है, तानसेन का मकबरा कहाँ था? बच्चों याद रखिएगा, तानसेन की मकबरा। और याद रखिएगा बच्चों, जो भी हम प्रश्न पढ़ा रहे हैं या फिर आपको रिवाइज करवा रहे हैं, ये सारे के सारे बोर्ड के द्वारा डायरेक्ट पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यह ना ही गेस पेपर से लिया गया प्रश्न है और ना ही कोई मॉडल पेपर से लिया गया प्रश्न है। यह डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, और आगे भी पूछने की उतना ही संभावना है। इसलिए बच्चों आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस सेशन पे बने रहेंगे। इसमें आपका फ़ायदा होगा, आपका लक्ष्य जो है उसको आप पा पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चे आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तानसेन का मकबरा जो है बच्चों, यह है आपको ग्वालियर में। ठीक है बच्चों, ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, कि मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? तो बच्चों याद रखिएगा, मुगल काल का जो चित्रकला था, वह जहांगीर के शासनकाल में क्या था? चरम उत्कर्ष पर था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो कह रहा है 25 नंबर प्रश्न, क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर कि कह रहा है कि तुकी ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? तो बच्चों याद रखिएगा, तुकु तुकु
तुजुक ए बाबरी जो है उसको फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो अब्दुल रहीम, ठीक है, अब्दुल रहीम ने क्या किया था? तुकुज ए बाबरी को फारसी में अनुवादित किया था। ठीक है बच्चों, अनुवादित का मतलब होता है ट्रांसलेट। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं, वैसे ही जो साहित्यकार हैं, जो विद्वान हैं, वो अलग अलग भाषा में जो विद्वान हैं वह अपने अपने भाषा में क्या करते हैं? साहित्य को क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है बच्चे, कह रहा है 26 नंबर प्रश्न कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बच्चों याद रखिएगा, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह था आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इब्राहिम लोधी। ठीक है बच्चों, इब्राहिम लोधी जो था वह लोधी वंश का अंतिम शासक था। और इसी के साथ क्या होता है, बाबर की 1526 में युद्ध होती है और बाबर भारत पर शासन करने लगता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 27 कहता है, क्या कहता है बाबू? प्रश्न नंबर 27 कहता है कि द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक जो है वह कौन है बच्चों? तो आप सभी को याद होना चाहिए, यह कौन है? तो यह शेर शाह सूरी है, जो अपने बिहार का था, जो अपने बिहार का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? भारमल। ठीक है, भारमल था। ठीक है, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था? तो भारमल ने किया था बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए प्रश्न नंबर 29 कहता है बच्चों कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो बच्चों याद रखेगा, राजकुमार दारा का जो संबंध था वह क्या था बच्चों? तो कादरी से संबंध था। ठीक है, कादरी सिलसिले से संबंध था। ठीक है, देखिए हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जल्दी जल्दी बस ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और आंसर बता रहे हैं, ऐसे तो कोई भी कर सकता है। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हम जितने भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं, आपको जितने भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं, वो सारा का सारा हम कहीं ना कहीं अपने लेक्चर में, अपने नोट्स में सब कुछ आपको कवर करवाए हुए हैं। और यह चीज़ हम जान रहे हैं, हम देखे हैं, हम अपना नोट्स बनाए हैं, तो हमको पता है, इसलिए हम इतना डबल टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आप एक बार जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ पे सारा का सारा लेक्चर पड़ा हुआ है। टेलीग्राम पे चाहिए, वहाँ पे सारा का सारा नोट्स पड़ा हुआ है। तो बच्चों आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाइए, और थोड़ा सा आपको अगर अपना लक्ष्य पाना है और बेहतरीन नंबर लाना है, थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे जाकर क्लास को देख लीजिए। ठीक है, चलिए कह रहा है प्रश्न नंबर 30, क्या कह रहा है बच्चों कि त्रिपिटकचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? तो बच्चों याद रखिएगा, राहुल सांस्कृत्यान। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यान को क्या गया है? तो त्रिपिटकचार्य कहा गया है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ 31 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो पादशाहनामा के लेखक कौन है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। और इसी के साथ थोड़ा आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये जो भी पढ़ा रहे हैं हमारे नोट से पढ़ाया गया, आपको पहले लेक्चर लिया गया है। इसलिए बच्चों आप लोग बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप सही कर पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए 31 नंबर हो गया। अब 32 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ठगी प्रथा का अंत किसके शासन काल में किया गया था? तो बच्चों याद रखिएगा, किसके काल में किया गया था? तो बच्चों याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेटिंग। ठीक है, लॉर्ड बेनियम बेटिंग जो था यह इसके शासनकाल में किया गया था। चलिए बच्चों आगे हम लोग बात करें, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। आगे है 33 नंबर प्रश्न, क्या कहता है बच्चों 33 नंबर प्रश्न कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किस को पराजित किया था? तो बच्चों याद रखिएगा, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हेमू को पराजित किया था बच्चों। ठीक है, हेमू को पराजित किया था। ठीक है बच्चों, हेमू को पराजित किया था।
चलिए प्रश्न नंबर 34 कहता है कि बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं बच्चे, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, इसको बाबर ने पराजित किया पानीपत के युद्ध में 1526 में। ठीक है बच्चों, 1526 में। और उसके बाद यहाँ पे भारत में मुगल शासन का, मुगल सम्राट का क्या हुआ, शासन प्रारंभ होता है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, कब रखी बच्चों, तो बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी 1526 में। इसी समय क्या हुआ, इब्राहिम लोदी को पराजित किया पानीपत के युद्ध में, और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। कह रहा है 36 नंबर प्रश्न कि बाबर ने अपनी यादें तु, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है। तो बच्चों याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की, क्योंकि ये लोग जो थे ये क्या थे, तो यह आपको कहाँ से आए थे, तो यहाँ से इस ओर से आए थे। ठीक है बच्चों, कहाँ से, पश्चिम की ओर से आए थे, इसलिए यह लोग यूनानी थे। ठीक है, तो ये लोग तुर्की भाषा को मानते थे, तुर्की भाषा बोलते थे। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था बच्चों, तो याद रखिएगा बाबर का जो आत्मकथा था वह क्या था बच्चों। तो आपको हम बहुत कई बार बता चुके हैं, अभी पिछले लेक्चर में भी बताएं कि बाबर का आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेख किया गया है। ठीक है बच्चों, 38 नंबर प्रश्न कहता है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा, शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है बच्चों, स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो शाहजहां के काल में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध आपको 1526 ईस्वी में हुआ था। देखिए हम सारा बता रहे हैं जो आपको प्रश्न पूछा भी गया है, तो बता रहे हैं बच्चों, आपके लिए इस चैनल से बेहतर कोई चैनल नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर आप शुरुआत से अगर बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं और शुरुआत से अगर इस चैनल से अगर आप जुड़ गए हैं, तो भरोसा कीजिए आपके एग्ज़ाम होते होते आपको इतना बेहतर बना दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम में आपसे बेहतर कोई और स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यह बात हम नहीं कहेंगे, इस चीज़ पे, इस चैनल पे आप कुछ दिन क्लास करने के बाद यह आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है, तो औरंगजेब को भी आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बच्चों याद रखिएगा, भारत का अंतिम मुगल शासक आपका बहादुर शाह जफर था। ठीक है बच्चों, यह 62 साल के वर्ष में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, 1800 जब संतावन की क्रांति होती है उस समय यह अंतिम शासक थे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये सब चीज़ डिटेल आप। चलिए आगे है आपका 42 हो गया, और आप बच्चों कमेंट में ज़रूर बताएं आप कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं, आप ज़रूर बताएं, क्योंकि अब आपका 10-15 दिन एग्ज़ाम का बच गया है बच्चों, और आपको अब ज़रूर यह पता कर होना चाहिए कि आप कितने ऑब्जेक्टिव को सही कर पा रहे हैं। तो बच्चों ज़रूर आप लोग इस कमेंट में बताते रहिएगा। जजिया किसने लाया था। बच्चों याद रखिएगा, जजिया किसके किसने लिया था। तो बच्चों याद रखिएगा, व्यापारी लेते थे, बुद्धिजीवी से, सैनिकों ने, या फिर जिम्मियों ने। तो बच्चों इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जिम्मियों से लिया जाता था। ठीक है, जजिया किससे लिया जाता था, तो जिम्मियों से लिया जाता। और जजिया क्या होता था, एक प्रकार का कर था बच्चों, जो कि धार्मिक कर था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था। बच्चों याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा अधिक बच्चे क्या कर देंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे वह, तो क्या कर देते हैं, घर पे मार देते हैं, या फिर क्या करते हैं, मकबरा पे मार देते हैं। लेकिन हम अधिकतर बच्चों को देखें, लेकिन बच्चों याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा का क्या नाम है, तो मस्जिद था। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न कहता है कि किस शासक को लाख बख्श की उपाधि विभूत की गई है। तो बच्चों याद रखिएगा, लाख बख्श मतलब किसको किया गया था, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को किया गया था। ठीक है बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श इसलिए कहा गया था
क्योंकि यह जो भी मतलब इनके दरबार में आते थे उस सभी को क्या करते थे, उस सभी को लाखों में इनाम दिया करते थे, उन सभी को लाखों में दान दिया करते थे, इसीलिए इसे लाख वक्त के नाम से जाना गया। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न की कि बीरबल का असली नाम क्या था। तो बच्चों याद रखिएगा, बीरबल का असली नाम था आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात महेश दास। ठीक है, क्या था बच्चों, महेश दास नाम था बीरबल का असली नाम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे है 46 प्रश्नों का, जिसमें कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि था। बच्चों याद रखिएगा, मुगल शासक की बात की जा रही है और पूछ रहा है कि कौन ऐसा मुगल शासक था जो अपने आप में एक महान कवि था। तो याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बाबर जो था वह एक अपने आप में महान कवि था बच्चों, यह इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग बात करें, तो आगे कहता है प्रश्न नंबर 37, क्या है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक। 47 नंबर प्रश्न कहता है तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तो बच्चों याद रखिएगा, तारिक ए फिरोज शाही के जो लेखक हैं वह थे बच्चों आपको जियासुद्दीन बर्नी। ठीक है, जियासुद्दीन बर्नी जो है यह तारिक है फिरोज शाही की क्या है, लेखक हैं। ठीक है बच्चों, खानवा का युद्ध हुआ था। बच्चों याद रखिएगा, जो खानवा का युद्ध हुआ था यह आपको कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। और बाबर बाबर ने ही इसे युद्ध को लड़ा था। ठीक है, बाबर के कुल 5 युद्ध हैं बच्चों, 5 युद्ध बाबर के द्वारा प्रमुख युद्ध हैं। ठीक है, जिसमें यह दूसरा युद्ध था। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो कह रहा है मॉर्लेन के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी। तो बच्चों याद रखिएगा, 1600 ईस्वी में भारत की जो जनसंख्या थी वह आपका कितना था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात 100 लाख था। ठीक है बच्चों, 100 लाख के आसपास की बात की जा रही है, जो कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि 50 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों, अब्दुल फजल का कत्ल किसने किया था। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात जहांगीर ने। ठीक है बच्चों, और हम लोग 50 प्रश्नों का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए कि इतने प्रश्नों में से आपका कितना सही हो पाया है, इसका आपको कमेंट में बताना है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग 51 नंबर प्रश्न करें, तो मुसलमानों के वसूला जाने वाला कर था। ठीक है, जजिया था, जक़ात था, खम था या फिर तीर्थ यात्रा कर था। तो बच्चों याद रखिएगा, जो मुसलमानों से वसूले जाने वाला कर था वह कौन था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या था बच्चों, बी अर्थात जक़ात था। जक़ात जो था बच्चों वो मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। और जजिया जो था वह गैर मुस्लिमों के लिए कर था बच्चों, जो जो मुसलमान धर्म नहीं अपनाने थे उनसे यह जजिया कर वसूला जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए 52 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि पित्रा दूरा पित्रा द्वारा अर्थ शब्द का अर्थ है। तो बच्चों पित्रा द्वारा का शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, तो इसका सही होगा अंदरूनी काम। ठीक है, अंदरूनी काम मतलब होता है ना टेक्निकल वर्क। ठीक है, उसका क्या अर्थ है, पित्रा द्वारा शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो ये सब शब्दों पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा आप लोग। कह रहा है कि हुमायूं का भाई कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का कौन भाई था बच्चों, तो थोड़ा आप लोग कमेंट में हमें बताते रहिए हुमायूं का भाई कौन है। तो आपका क्या है, कमरान है, अस्करी है, हिदाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये सभी जो है ये हुमायूं का भाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े बच्चों, तो आगे है जो कह रहा है तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी। अंतिम प्रश्न इस सेशन का है बच्चों। तो पूछ रहा है तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, बाबर ने क्या किया था, तुजुक ए बाबरी का लेखक हैं। ठीक है बच्चों, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम आज के सेशन में बताएं। और ये आज का सेशन नहीं, हम डेली बता रहे हैं। यह अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि यह जो भी प्रश्न है वो सब के सब प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम का
क्वेश्चन बैंक का है, मतलब बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसलिए सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और ना हम, ना आप, ना कोई भी टीचर ये केस कर सकता है कि कौन सा प्रश्न इस साल देखने को मिलेगा। तो बच्चों, जो हम सेशन आपको दे रहे हैं, जितने भी प्रश्नों का संग्रह दे रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन सभी प्रश्नों को आप एक बार अपने दिमाग में बैठा लें, ताकि आपके सामने कोई भी प्रश्न आए और आपको क्वेश्चन मिलते के साथ आप उसको सही करने लगें। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर नहीं किए तो अभी तक शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो किसी कारण से बोर्ड एग्ज़ाम के क्लासेस को नहीं कर पा रहे हैं। तो उन बच्चों तक भी इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य है बच्चे कि अधिक से अधिक बच्चों तक सेशन पहुंच पाए, ताकि उनको अधिक से अधिक नॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें फीडबैक ज़रूर दें, आपका इंतज़ार हमें रहेगा। ठीक है बच्चों, और लेक्चर को 2-3 बार ज़रूर सुने। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप घर बैठे रिवाइज करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।